बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है, इराक पर हमले का प्लान। इराक के ऊपर भी अब हमले का प्लान बनाया जा रहा है। और पहले आपको पता है ये गज़ा से काम शुरू हुआ था, बढ़ते बढ़ते लबनान, यमन, ईरान और अब इराक पर हमले का प्लान है। इराक के बारे में हैरान कुन एक रिवायत है और पेशन गोई, वो आपके सामने पेश करूंगा। उससे पहले आप कारी बाबर हफीज.1 को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को लाजमन दबा दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिस जो है वो खुद ब खुद पहुंचता रहे। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को लाजमी दबाया करें, ऊपर वाली बेल को। तो आइए मैं आपके सामने वो रिवायत पेश करता हूँ। ये आपके सामने रिवायत आ गई है। वो रिवायत करते हैं दूसरी लाइन से, फरमाया दज्जाल जो है अपनी खुदाई के ऐलान से पहले 2 साल तक इराक पर हुकूमत करेगा, और जब वो मलून 2 साल हुकूमत कर लेगा तो फिर वो खुदाई का ऐलान करेगा। वो खुदाई का ऐलान फौरी नहीं करेगा, जिसमें उसके इंसाफ की तारीफ की जाएगी और लोग उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। फिर वो एक दिन मिंबर पर चढ़ेगा और इराक के बारे में तकरीर करेगा कि मैंने यहाँ अदल और इंसाफ कायम कर दिया है। आप देखें, इराक जो है इस वक्त भी उसके चेलों के अंडर में ही है। तो अभी भी ये खबरें हैं कि उसको मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए इराक के ऊपर हमले की तैयारी हो रही है। दज्जाल के आने से पहले इन्होंने ये इलाके कंट्रोल करने हैं। ये निशानी भी है इस चीज़ की जो वाज़ेह हो रही है। दज्जाल जब आएगा तो मिंबर पर चढ़ेगा और इराक के बारे में तकरीर करेगा कि मैंने यहाँ पर अदल और इंसाफ जो है वो कायम कर दिया है। और फिर लोगों के सामने आएगा और उनसे कहेगा, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि तुम अपने रब को पहचान लो। वो अपने बारे में वो मलून जो है वो कहेगा कि तुम अपने रब को पहचान लो। उस पर एक शख्स फिर उठेगा और कहेगा, हमारा रब कौन है? तो दज्जाल कहेगा, मैं। नाउज़ुबिल्लाह, मलून कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। ये सुनकर एक अल्लाह का बंदा उसके दावे को झुठलाएगा। चुनांचे दज्जाल उसको पकड़ कर कत्ल कर देगा। ये इराक में अपने पाँव जमाएगा। इससे ये साबित हो रहा है इस रवायत से कि दज्जाल जब आएगा तो दज्जाल आकर अपने इराक में और शाम में यहाँ पर अपने पाँव जमाएगा और लोगों को यानी कि अदल और इंसाफ देने की कोशिश करेगा। लोगों को मानूस करेगा अपनी तरफ, बड़े मीठे मीठे अंदाज में। ऐसे नहीं होगा कि आते ही वो खुदाई का ऐलान कर देगा। तो पहले लोगों की वो ज़रूरियात का यानी कि उनको ज़रूरतें पूरी करेगा, पैसा देगा। और उस वक्त क्या होगा, जंग लगी होगी। जंग के बाद हालात आपको पता क्या होते हैं। जंगों के बाद आपको पता है हर तरफ तबाही ही तबाही होती है। तो उस वक़्त ये मलून आएगा और लोगों के ईमान जो है वो ख़रीदने की कोशिश करेगा। अभी भी आप देख लें, कई इलाकों में जब ज़लज़ले आते हैं तो कुफ़ार के जो लोग हैं उनकी टीमें पहुंच जाती हैं इमदाद के बहाने, वहां जाकर लोगों को ख़रीदते हैं। ये जब बंदा आपको पता है उसका घर तबाह हो जाता है, बीवी बच्चे उसके यानी कि परेशान होते हैं, तो क्या करता है वो? तो दज्जाल भी ऐसा ही करेगा। वो लोगों को ख़रीदने की कोशिश करेगा, लोगों के ईमान जो है उनको ख़रीदने की कोशिश करेगा। उस वक़्त हालात ही कुछ ऐसे होंगे और इराक में ये अपने आप को मजबूत करेगा। तो अगर आप देखेंगे उसके जो चेले हैं वो इराक के ऊपर हमले का प्लान कर रहे हैं और मुकम्मल कंट्रोल करने जा रहे हैं। दज्जाल के लिए राह हमवार हो रही है। तो मेरे नाज़रीन, फितने पे फितने आ रहे हैं। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को जगा दे, बेदार कर दे और हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।